दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित सभी बातों को बताया जाएगा। एक अन्य वीडियो भारत के महान्यायवादी संबंधित बनाया जा चुका है, जिसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस वीडियो में महाधिवक्ता से संबंधित सभी बातें को चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूँ, महाधिवक्ता को इंग्लिश में द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कहा जाता है। यह क्या होते हैं? यह राज्य स्तर पर होते हैं। केंद्र के लिए क्या होता है? केंद्र के लिए महान्यायवादी होता है, जबकि राज्य के लिए क्या होता है? राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। केंद्र के लिए जो महान्यायवादी है उनका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया जाता है, जबकि राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया। चलिए देखते हैं 165 में राज्य के महाधिवक्ता को क्या बताया गया। 165 के सब क्लॉज फर्स्ट, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्थ किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ओके, यानी राज्य महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करेगा? तो राज्यपाल नियुक्त करेगा। ओके, तथा किसे नियुक्त करेगा? जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के अर्हता हो, उस व्यक्ति को क्या करते हैं? राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं। ओके, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की क्या अर्हताएँ हैं? तो मैं बता दूं आपको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ओके, चलिए देख लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम वह भारत के नागरिक हो। ओके, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सर्वप्रथम होना चाहिए आप भारत के नागरिक हो। तथा क्या होना चाहिए? भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी क्या किया हो? कम से कम 10 वर्ष तक न्याय का पद धारण कर चुका हो। ओके, या फिर किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। यानी कि या फिर कहने का मतलब हो गया किसी एक उच्च न्यायालय या फिर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, तो इन्हीं सभी व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो इसमें क्या बताया जाता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की बातें चल रही है। राज्य के महाधिवक्ता नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करता है। तो राज्यपाल किसे नियुक्त करता है? राज्यपाल उसे ही नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हताएँ रखते हैं, उसे ही नियुक्त किया जाता है। ओके, अनुच्छेद 165 के सब क्लॉज 1 हो गया। चलिए दूसरा खंड देख लेते हैं। दूसरे खंड में क्या बताया गया है? महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे। यानी महाधिवक्ता का क्या कर्तव्य होगा? तो महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा कि राज्य सरकार को विधि संबंधी विषय पर सलाह दे। ओके, तथा क्या है? और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करे, तथा अन्य विधिक स्वरूप का महाधिवक्ता पालन करेंगे जो राज्यपाल उनको क्या करेगा? समय समय पर निर्देशित करेगा या फिर उन्हें सौंपेंगे। ओके, उन कर्तव्यों को निर्वहन करेगा। कौन करेगा? तो राज्य के महाधिवक्ता करेगा। कैसे? तो संविधान द्वारा प्रवृत्त या फिर अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों एवं दायित्वों के दिन वह कार्य करेंगे भारत राज्य के महाधिवक्ता। चलिए तीसरा खंड देख लेते हैं। तीसरा खंड में क्या है? महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका मतलब यह होता है महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करता है, तथा जब तक चाहे महाधिवक्ता तब तक नियुक्त हो सकते हैं, क्योंकि क्या होते हैं? महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, तथा राज्य के राज्यपाल जो निर्धारित करेंगे पारिश्रमिक, यानी जो वेतन राज्यपाल निर्धारित करेंगे वही वेतन मिलता है महाधिवक्ता को। सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि महाधिवक्ता को उतना ही वेतन मिलता है जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन मिलता है। ओके, चलिए अन्य प्रमुख बातें देख लेते हैं राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित। महाधिवक्ता नियुक्त होता है, मनोनीत नहीं होता है। अर्थात महाधिवक्ता नियुक्त कौन करता है? तो महाधिवक्ता को नियुक्त राज्य के राज्यपाल करते हैं। ओके, उनका मनोनीत नहीं किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को विधि संबंधी सलाह पर, विधि संबंधी विषय पर क्या करते हैं? महाधिवक्ता सलाह देते हैं। ओके, राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य के प्रथम विधि व्यक्ति होते हैं। राज्य के प्रथम विधि व्यक्ति कौन होते हैं? तो महाधिवक्ता होते हैं, राज्य के महाधिवक्ता।
यदि देखा जाए भारत के प्रथम विधिक व्यक्ति कौन होते हैं, तो भारत के प्रथम विधिक व्यक्ति होते हैं भारत के महान्यायवादी, ओके, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया। जबकि इसमें क्या बोला गया है, एडवोकेट जनरल ऑफ द इंडिया ऑफ ए स्टेट क्या होते हैं, राज्य के, न कि देश के। देश के प्रथम नागरिक हो गए भारत के महान्यायवादी, और राज्य के प्रथम नागरिक हो गए राज्य के महाधिवक्ता, ओके। चलिए देखते हैं और अन्य बातें। पदव्युक्त करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया, यानी भारतीय संविधान में कहीं पर भी यह नहीं बताया गया कि महाधिवक्ता को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा। यह इसीलिए क्योंकि राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद महाधिवक्ता धारण करते हैं, इसीलिए अर्थात राज्यपाल जब तक चाहे तब तक महाधिवक्ता अपने पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल जो वेतन चाहे वो वेतन महाधिवक्ता को देंगे, परंतु वेतन सामान्य तौर पर वही दिया जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, राज्य के किसी भी न्यायालय में अभियोजन करने का अधिकार होता है, यानी राज्य के महाधिवक्ता को क्या होता है, राज्य के किसी भी न्यायालय में अभियोजन कर सकते हैं। यदि केंद्र स्तर पर देख लिया जाए, केंद्र स्तर पर भारत के महान्यायवादी को अधिकार होता है कि भारत के यानी संपूर्ण भारत के किसी भी न्यायालय में अभियोजन कर सकता है, परंतु राज्य के महाधिवक्ता के मामले में यह सीमित हो जाता है, यह केवल राज्य के सीमा तक ही सीमित होता है, परंतु महान्यायवादी के संदर्भ में संपूर्ण भारत के न्यायालय में कहीं पर भी विवेचन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में विधानसभा या विधान परिषद में बोलने का अधिकार होता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 177 के अधीन यानी अनुच्छेद 177 के अधीन है प्रावधान किया गया है कि राज्य के विधानमंडल में दो सदन होते हैं, विधानमंडल में दो सदन होते हैं, क्या होता है, विधानसभा तथा विधान परिषद। सामान्य तौर पर कहीं कहीं विधान परिषद नहीं होता है, परंतु कहीं कहीं पर विधान परिषद होता है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक सदन है, विधानसभा तथा विधान परिषद, ओके। यानी क्या होता है, महाधिवक्ता को विधानमंडल के दोनों सदन जैसे विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार इसीलिए नहीं है क्योंकि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया गया है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया गया है, एज इट इज ऊपर केंद्र स्तर पर। यदि केंद्र स्तर पर देख लिया जाए तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो क्या होते हैं, संसद के दोनों सदन जैसे लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों में बोलने के अधिकारी होते हैं, परंतु मत देने का अधिकार उन्हें नहीं होता है, ओके। यह हो गया अनुच्छेद 177 के अधीन राज्य के महाधिवक्ता को अधिकार प्राप्त है कि सदन में विधानमंडल के दोनों सदन में बोलने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, ओके। और अनुच्छेद 194 के तहत महाधिवक्ता को विशेषाधिकार प्राप्त है, ओके। और नेक्स्ट क्या है, महाधिवक्ता तब तक पद पर धारण कर सकते हैं जब तक राज्यपाल चाहे, क्योंकि महाधिवक्ता क्या होते हैं, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत धारण करते हैं, ओके। तब जब तक चाहे महाधिवक्ता तब तक पद पर धारण कर सकते हैं जब तक राज्यपाल चाहे। एंड नेक्स्ट क्या है, महाधिवक्ता त्यागपत्र किसे देता है, तो महाधिवक्ता त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को देता है, ओके। तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के समान महाधिवक्ता को वेतन मिलता है। तो मैं इस वीडियो में आपको महाधिवक्ता से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं बता चुका हूँ। भारत के महान्यायवादी संबंधी एक अन्य वीडियो, दो अन्य वीडियो बनाया जा चुका है। इसमें क्या है, एक में फैक्ट बताया गया है, तो एक वीडियो में भारत के महान्यायवादी संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ बनाया जा चुका है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और कोशिश करूँगा आगे भी मैं भारत के राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित इंपॉर्टेंट MCQ बनाऊँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।